नमस्कार। आज है 2 जून 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत सम्मानित किया है? ए. अमिताभ झा, बी. संजय सिंह, सी. विनोद कुमार, डी. ए और बी दोनों। सही आंसर है इसका डी, ए और बी दोनों। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सेवा करते हुए पिछले वर्ष जान गंवाने वाले दो भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उन्हें 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक समारोह में मरणोपरांत डेग हेमर सोल्ड पदक प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार और निवेश संवर्धन विभाग के अनुसार 2024-25 के दौरान देश में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने बिलियन डॉलर रहा? ए 86.40 बिलियन डॉलर, बी 81.04 बिलियन डॉलर, सी 71.28 बिलियन डॉलर, डी 73.21 बिलियन डॉलर। सही आंसर है इसका बी 81.04 बिलियन डॉलर। आंतरिक व्यापार और निवेश संवर्धन विभाग के अनुसार 2024-25 के दौरान देश में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 81.04 बिलियन डॉलर था। 2023-24 में यह 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 14% वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ए फेनाले, बी नंदिनी गुप्ता, सी ओपल सुचाता, डी अंकिता चौहान। सही आंसर है इसका सी ओपल सुचाता। तेलंगाना के हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी सेंटर में शनिवार को 72वें मिस वर्ल्ड का ग्रेड फिनाले का आयोजन हुआ। इसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? ए विभूति सिंह, बी दया नायक, सी अमिताभ कांत, डी राजीव कृष्ण। सही आंसर है इसका डी राजीव कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ए कोरिया, बी जापान, सी भारत, डी चीन। सही आंसर है इसका डी चीन। भारतीय एथलीटों ने कुल 24 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य, और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहे। चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइगर मैन के नाम से मशहूर वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। वे थे ए वैज्ञानिक, बी साहित्यकार, सी वन्य जीव रक्षक, डी राजनेता। सही आंसर है इसका सी वन्य जीव रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन सा रहा है? ए थाईलैंड, बी चीन, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी सिंगापुर। सही आंसर है इसका डी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 जून, बी 8 जून, सी 1 जून, डी 5 जून।
सही आंसर है इसका सी, 1 जून। जून में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 10 जून राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाले दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। 18 जून गोवा क्रांति दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस। 28 जून राष्ट्रीय रसद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बना? ए गोवा, बी लक्षद्वीप, सी मणिपुर, डी नागालैंड। सही आंसर है इसका ए, गोवा। 30 जून 2025 को पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में आयोजित राज्योत्सव दिवस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास योजना भारत में कब शुरू हुई? ए 2023, बी 2024, सी 2020, डी 2021। सही आंसर है इसका सी, 2020। उल्लास योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो NEP 2020 के साथ संरेखित करते हुए 15+ आयु वर्ग के वयस्कों को मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ सशक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? ए 25, बी 17, सी 19, डी 21। सही आंसर है इसका बी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थाओं ने किया है? सही आंसर है इसका बी, सांस्कृतिक मंत्रालय और साहित्यिक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ए राजस्थान उच्च न्यायालय, बी कर्नाटक उच्च न्यायालय, सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, डी बॉम्बे उच्च न्यायालय। सही आंसर है इसका सी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ए अविनाश साबले, बी गुलवीर सिंह, सी तेजस भट्ट, डी अनिमेश कुजूर। सही आंसर है इसका बी, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13.2473 मिनट का चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता।
इससे पहले वह 10,000 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया है? ए असम, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी नई दिल्ली। सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ए कृषि लागत और मूल्य आयोग, बी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सी प्रधानमंत्री, डी कृषि मंत्री। सही आंसर है इसका बी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही संशोधित ब्याज सबवेशन योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितने रुपए तक का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 4 लाख। सही आंसर है इसका सी, 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है जिसने पर्यटकों पर जलवायु शुल्क लागू किया? ए हवाई, बी मैक्सिको, सी वाशिंगटन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का एमएसपी 69 रुपये बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है? ए 2389, बी 2369, सी 2349, डी 2267। सही आंसर है इसका बी 2369। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? सही आंसर है इसका डी, दीव। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा खिला हुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? प्रश्न नंबर 2, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली।
इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका एचडीआई मान
0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक। चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।